राधे राधे एवरीवन। आप सभी को हिंदू धर्म के महापर्व दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यम का दीपक कैसे जलाते हैं, इस दीपक को किस दिशा में रखते हैं, कहाँ पर हमें इसे रखना है, कौन इसे जलाता है, कब इसे जलाते हैं और बाद में हमें इसका क्या करना है, यानी यम के दीपक के संबंधित सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, यम का दीपक धनतेरस के दिन जलाया जाता है। ज्यादातर घरों में धनतेरस के दिन ही यम का दीपक जलता है। कुछ लोग छोटी दिवाली के दिन यम का दीपक जलाते हैं, तो आप धनतेरस के दिन जला सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर छोटी दिवाली के दिन जलाया जाता है तो छोटी दिवाली के दिन जला लीजिएगा। यम का दीपक जो होता है इसको बड़ा दीपक भी बोला जाता है, और आपको भी पता होगा कि धनतेरस के दिन एक बड़ा दीपक जलाया जाता है जिसको यम का दीपक कहते हैं। तो देखिए, धनतेरस के दिन शाम के समय हमें ये दीपक जलाना है। शाम को जब आपका खाना पीना हो जाए, घर का सारा काम हो जाए, घर के सब मेंबर घर के अंदर आ जाएं, उसके बाद ये दीपक जलाते हैं। तो देखिए, घर में जो सबसे बड़ी महिला होती है वो इस दीपक को जलाती है। आपके घर में जो भी सबसे बड़ी महिला है वो इस दीपक को जलाएगी। इस दीपक को घर के अंदर जलाया जाता है और जला के पूजा करके फिर इसको बाहर रखा जाता है। तो देखिए, हम ये दीपक कैसे जलाएंगे। आप अपने घर के आंगन में, आप अपने घर के पूजा घर में, या जहाँ पर भी खुली जगह आपको मिले वहाँ पर हम बैठकर इस दीपक को जलाएंगे। तो क्या करना है, पहले हम रंगोली बना लेंगे। आप चौक पूर सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। कुछ भी ना आता हो तो आप मेरी तरह से स्वास्तिक बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया, क्योंकि स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है, तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बनाया है। मैंने आटे से बनाया है, आप आटे से बना सकते हैं, आप चाहे हल्दी से बना सकते हैं, या रंगोली के जो रंग होते हैं उनसे भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक प्लेट लेंगे और वो प्लेट इसके ऊपर रख लेंगे। आप चाहें तो प्लेट में अनाज भी भर सकते हैं, या आप चाहें तो सिर्फ प्लेट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्लेट ली है, उसके ऊपर देखिए यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया, उसके ऊपर मैंने प्लेट रख दी है। अब इसके ऊपर हम एक दिया रखेंगे। बड़ा जो दिया आता है वो हमें रखना है। आप चाहें तो चौमुखी दिया ले सकते हैं, या बड़ा जो सिंपल दिया आता है वो ले सकते हैं, या आप आटे से भी दिया बना सकते हैं। अगर आप आटे से दिया बना रहे हैं तो जिस आटे से आप दिया बनाएंगे उसमें नमक नहीं डालना, बगैर नमक का आटा आपको गूंदना है। थोड़ा टाइट आटा गूंदिएगा ताकि आपका दिया ढलके ना। इस तरह से चौमुखी दिया आप बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर मिट्टी का दिया है, वैसे भी दिवाली के आसपास ये दिए बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो मिट्टी का दिया मैंने ले लिया है। अब इसमें हमें बाती लगानी है। तो देखिए, आप चाहें तो आप 4 बातियां बना सकते हैं, या 2 बातियां लंबी लंबी बनाकर उनको भी आप चारों तरफ रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लंबी लंबी 2 बातियां बना लूंगी। रुई से हमें ये बातियां बनानी है, यानी कॉटन की बातियां होंगी। इस तरह से हम बाती बना के रखेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम 2 बातियों को रख देंगे। लंबी बातियां बनानी है ताकि वो चारों तरफ फैल जाए, यानी 4 बातियां हमें दिखाई दे। तो इस तरह से हम ये बातियां रख देंगे। इसके बाद यम के दीपक में हम हमेशा सरसों का तेल डालते हैं, तो इसमें हमें सरसों का तेल डालना है। तेल से आप इसको भर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक हो सके पूरी रात जलना चाहिए, तो आप इसको पूरा भर लीजिएगा। दीपक को हमने भर लिया है। उसके बाद फिर हमें दीपक का पूजन करना है। तो पहले हम दीपक को जला लेंगे, चारों बातियों को हम अच्छे से जलाएंगे। बातियों को जलाने के बाद फिर हमें रोली से, चंदन से, जिस भी चीज़ से आप चाहें इनको तिलक कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर रोली से तिलक किया है। चारों तरफ हमें तिलक करना है। तिलक करने के बाद अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे ताकि तिलक पूर्ण हो जाए। तो इस तरह से हमें अपने दीपक का पूजन करना है। अगर आपके पास फूल हैं तो फूल चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी यम का दीपक जला सकते हैं। मेरे पास फूल है, मैंने फूल चढ़ा दिए हैं। यमराज के लिए ये दीपक जलाया जाता है, ये यम का दीपक होता है। लेकिन लक्ष्मी जी का पूजन भी दिवाली में हर पूजा में किया जाता है, तो लक्ष्मी जी के नाम की हम कौड़ी डाल देंगे और एक सिक्का डाल देंगे। कौड़ी और सिक्का आप जरूर डालिएगा, कौड़ी ना हो तो आप सिर्फ सिक्का डाल सकते हैं। भोग के रूप में हम यहाँ पर थोड़ी सी खील डाल देंगे। उसके बाद घर के जितने भी सदस्य हैं इस दीपक की परिक्रमा करेंगे और सिक्का चढ़ाते चले जाएंगे। आप सिक्का कितने का भी ले सकते हैं, एक परिक्रमा करेंगे और सिक्का चढ़ा देंगे। तो सब आप अपने नाम का सिक्का चढ़ा देंगे। अगर घर का कोई सदस्य घर से बाहर है तो उसके नाम का सिक्का आप चढ़ा दीजिएगा। ये जो सिक्के हैं बाद में हमें दान करने होते हैं। तो यम के दीपक का कोई भी सामान घर में नहीं रखते हैं, सारा हम दान कर देते हैं। तो जितने सदस्य हैं उतने आप सिक्के चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेके इसके ऊपर 2 बार वार के हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हम इस दीपक को मिनस देंगे। तो इस तरह से घर के अंदर हमें ये दीपक जलाना है, इसकी पूजा करनी है। इस तरह से पूजा करने के बाद अब हमें देखिए, ये जो सिक्के हैं इनको यहीं रखा रहने देंगे, नहीं हमें दान करना है। ये जो दीपक है इसको उठा के हमें घर से बाहर लेके जाना है। तो आप हाथ जोड़ के इसको उठा लीजिएगा। उठा के फिर हमें इसको बाहर लेके जाना है। घर के सभी सदस्य इसको प्रणाम जरूर कीजिएगा। फिर हम इसको बाहर लेके जाएंगे। घर के बाहर आप
आपका जो मेन गेट है, जो मुख्य द्वार है, उसके दक्षिण की तरफ हमें ये दीपक रखना होता है। माना जाता है कि जिन घरों के सामने धनतेरस के दिन यम का दीपक जलता है उन घरों में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, इसलिए ये दीपक जलाया जाता है। तो अपने घर के मेन गेट के सामने बाहर की तरफ आपको दीपक जलाना है, दक्षिण तरफ में दीपक जलाना है। दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखना, पहले आप थोड़े से गेहूं, चावल, खील या फूल कोई भी चीज़ रख दीजिएगा। मैंने यहाँ पर खील रखी है, उसके ऊपर हम ये दीपक रखेंगे। तो ये हमारा मेन गेट है, ये दक्षिण दिशा है। बाहर की तरफ हम इस तरह पहले मैंने खील रख दी है। खील रख सकते हैं आप, फूल रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, कोई भी चीज़ का आसन देकर, और फिर उसके बाद हम इस दीपक को बाहर की तरफ इस तरह से रख देंगे। अगर आपने फूल चढ़ाए हैं तो फूल भी आप साथ में ही रख दीजिएगा। आप चाहें तो आप यहाँ पर रंगोली भी बना सकते हैं या सिर्फ खील चावल रख के भी आप दीपक रख सकते हैं। दीपक रखने के बाद हाथ जोड़ के हम कहेंगे, हे यम देवता, जैसे ये दीपक चारों दिशाओं में प्रकाश फैला रहा है, उसी तरह से चारों दिशाओं से आने वाली मुसीबत को आप मेरे घर से रोक लेना, मेरे घर में मत आने देना, चारों दिशाओं से आने वाली मुसीबतों को खत्म कर देना। इस तरह से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हमें इस दीपक को ज़्यादा देर तक नहीं देखना है, बस हम उठेंगे और सीधा अपने घर के अंदर चले जाएंगे। फिर जिस आटे से आपने चौक पूरा था वो आटा इकट्ठा करके चींटियों को डाल देंगे और जो सिक्के हैं वो हम सुबह दान कर देंगे। इस तरह से यम का दीपक जलाया जाता है। यम का दीपक जलाने के बाद आपको इस दीपक को दोबारा नहीं देखना है, दीपक में तेल वगैरह दोबारा नहीं डालना है, इसको संभालना भी नहीं है, इस दीपक को देखते नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि घर के सदस्य सब लोग जब घर के अंदर आ जाएं तब आप ये दीपक जलाएं। लेकिन अगर किसी कारण से कोई घर से बाहर है और वो बाद में आता है तो उसे पहले बोल दीजिएगा कि दीपक की तरफ हो सके तो वो ना देखे। इस दीपक को देखना शुभ नहीं माना जाता है। तो आप इस तरह से शाम के समय, मतलब अंधेरा होने के बाद ही ये दीपक जलाएं। और ये दीपक घर के दक्षिण दिशा में रखा जाता है। मुख्य द्वार जो आपके घर का है उसके दक्षिण दिशा में हमें ये दीपक रखना है। अब देखिए, दीपक बड़ा होता है, तेल से भरा हुआ है, तो पूरी रात ये दीपक जलता है। सुबह हमें इस दीपक का क्या करना है वो देख लीजिएगा। तो सुबह जब हम उठेंगे, जो कोड़ी है ये लक्ष्मी जी के स्वरूप है, तो कोड़ी को आप अपने पास रख लीजिएगा। कोड़ी को हम जल से या गंगा जल से धो के अपने पास रखेंगे, किसी भी पूजा में यूज कर लेंगे। और जो सिक्का है, बाकी जो सिक्के थे उनके साथ ही हम इसको भी दान कर देंगे। तो जितने भी सिक्के हैं आप किसी को भी, जो आपके यहाँ पे झाड़ू लगाने आते हैं उनको दे सकते हैं, आप अपने हेल्पर को दे सकते हैं, बाहर किसी को भी आप दे सकते हैं। और जो दीपक है ये भी हमें घर के अंदर नहीं लेके जाना है, इसको घर के बाहर आप विसर्जित कर देंगे। आप किसी पेड़ के गमले में विसर्जित कर दीजिए, आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं, या जहाँ पर भी आप अपने पुराने उनको दियो को रखते हैं वहां पर इसे रख सकते हैं। घर के अंदर ये नहीं लेके आना है, घर के अंदर सिर्फ कोड़ी लेके आनी है। सिक्का मैंने आपको बता ही दिया है कि सिक्कों को दान करना है। अगर आप अनाज रखते हैं इस दीपक के नीचे तो फिर अनाज को भी आप दान कर दीजिए। और ये जो यम का दीपक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, धनतेरस के दिन शाम के समय जब अंधेरा हो जाता है तब जलाते हैं। किसी किसी के यहाँ पर ये धनतेरस के दिन जलाया जाता है और किसी किसी के यहाँ पर छोटी दिवाली के दिन जलाया जाता है। इसको बड़ा दिया भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बड़ा दिया जो होता है वो यम का दीपक ही होता है। और आपके यहाँ पर जिस दिन भी जलाने की परंपरा है आप इस दीपक को जरूर जलाइएगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जिन घरों के सामने यम का दीपक जलता है उन घरों में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो आप भी अपने घर में जैसी परंपरा है उसके अनुसार ये दीपक जरूर जलाइएगा। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे।